हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा के बाद हम लोग चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा की ओर। हमारा जो पड़ाव है वो राधा कुंड श्याम कुंड से आगे की ओर बढ़ता है। गोवर्धन परिक्रमा हम लोग शुरू करेंगे आज से। लेकिन गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने से पहले गोवर्धन जी के आकार के विषय में मैं बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन जी का जो गिरिराज महाराज हैं उनका जो आकार है वो एक मोर के समान है, यानी मयूर के समान उनका आकार है। जिस प्रकार से एक मोर दिखता है उसी प्रकार से गिरिराज जी का आकार है। कई लोग कहते हैं कि गिरिराज जी का आकार गाय की तरह है और कई लोग ये कहते हैं कि गिरिराज जी का आकार मोर के समान है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है, गोपाल चंपू के अनुसार, कि जो गिरिराज जी का आकार है वो एक मयूर के समान है। तो हम लोग जो गिरिराज जी हैं उनकी दिशाओं की तरह से एक दिशा से होकर दूसरी दिशा की ओर बढ़ते हुए हम लोग परिक्रमा करेंगे। अभी हम लोग राधा कुंड श्याम कुंड के पास में हैं। जब हम लोग राधा कुंड से दक्षिण दिशा की ओर निकलते हैं तो दक्षिण दिशा में, राधा कुंड की दक्षिण दिशा में आगे जाने पर, मतलब बहुत पास भी नहीं, थोड़ा सा आगे जाने पर एक मुखराई नाम का गांव पड़ता है। ये जो मुखराई गांव है ये राधा जी की जो नानी है उनका गांव है। जब हम राधा कुंड से थोड़ा पहले निकलते हैं तो गोवर्धन बाईपास रोड पड़ता है। जब हम मुड़ते हैं तो एक मुखराई द्वार आ जाता है, वहाँ से ये गांव शुरू हो जाता है। उसी रोड से सीधे सीधे जो है हम मुखराई के स्थान पर, जो राधा जी की नानी है जिनका नाम मुखरा देवी है, उनके नाम पर इस गांव का नाम पड़ा मुखराई। वास्तव में राधा जी की जो नानी है ये इन्हें बहुत प्रेम करती थी और कृष्ण की सर्वोत्तम भक्त भी थी। तो ये हमेशा ऐसे इस प्रकार के जो अवसर ढूंढा करती थी जिसके कारण कृष्ण और राधा रानी का मिलन हो जाए। इनकी यही मुखराई गांव में ही, इनके ही आवास स्थल पर एक बाजनी शिला है। जैसे एक बाट होता है चटनी पीसने का, उसी प्रकार से एक बाजनी शिला रखी गई है। और उस बाजनी शिला में जगह जगह पर जिस प्रकार से एक बाट रखा है उसके ऊपर, उस बाट से जब हम अलग अलग स्थानों पे ऐसे आवाज़ निकालते हैं तो उसमें से अलग अलग तरीके की आवाज़ें बाहर निकलती हैं, जिसको बाजनी शिला कहा जाता है। जब श्री किशोरी जो बहुत छोटी थी तो उस समय जब वो अपनी नानी के यहाँ आया करती थी तो कभी कभार वह बहुत रोया करती थी। तो उनको चुप करवाने के लिए एक खिलौने की तरह, जैसे छोटे बच्चे को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, इसी तरीके से जो उनकी नानी है, मुखरा देवी हैं, वो राधा रानी को ये शिला पकड़ा देती थी। और राधा रानी इसमें अलग अलग जगहों पर जब इस शिला को बजाती थी तो तरह तरह की इसमें से आवाज़ें निकलती थी। इन्हें मुखरा देवी के मंदिर में हम दर्शन कर सकते हैं। राइट साइड में मुखरा देवी जी का विग्रह है और लेफ्ट साइड में कीर्तिदा देवी जी का विग्रह है। बीच में जो है वो राधा रानी है। तो इस प्रकार से हम जो है मुखरा देवी के इस आवास स्थली का दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर आगे चलकर जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं राधा कुंड से, तो राधा कुंड से गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर दक्षिण दिशा की तरफ को एक कुसुम सरोवर नाम का स्थल पड़ता है। जो कुसुम सरोवर है ये बड़ा सुंदर स्थल ही है। यहाँ पर जो है राधा रानी जो है कृष्ण की सेवा के लिए तरह तरह के बेली, चमेली, जूही, मल्लिका आदि के पुष्प जो हैं वो चुना करती थी। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त बहुत सारी रसिक लीलाएं हुई हैं कुसुम सरोवर में। तो कुसुम सरोवर के दक्षिण में ये स्थान है, रत्न सिंहासन नाम का स्थान है। जो ये रत्न सिंहासन नाम का स्थान है, यहाँ पर शिव चतुर्दशी के दिन जो है श्री राधा कृष्ण और अन्य गोपियाँ जो हैं होली खेला करती थी। तो यहीं पर एक बार शंखचूड़ नामक जो असुर है, जो कुबेर का अनुचर था, वो आया और उन्होंने जो है गोपियों का हरण करने की इच्छा से जैसे ही आगे बढ़े तो जो बलराम जी हैं उन्होंने उनको मारा और उनके पास से शंखचूड़ को मार के उसके जो मस्तक पे मणि थी उसको निकाली और धनिष्ठा के हाथों के द्वारा राधिका जी को प्रदान कर दी थी। तो रत्न सिंहासन है, बड़ा सुंदर रत्न सिंहासन है। इसमें और भी अन्य बहुत सारी लीलाएं हुई हैं राधा कृष्ण की, बहुत सुंदर सुंदर जो हैं लीलाएं हुई हैं। उनमें से एक प्रमुख लीला है कि इस सिंहासन के लिए गोपियों और जो कृष्ण के सखा हैं उनके बीच में प्रेम
कलह हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें जो उनके सखा हैं वो कहते हैं कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र जो है महाराज हैं, ब्रज के महाराज कृष्ण हैं, क्योंकि उन्होंने 7 दिन 7 रात तक जो है अपने छोटी उंगली पर जो है गिरिराज जी को धारण करके रखा बिना किसी सहारे के। और गोपियाँ कहती हैं कि नहीं, हमारी जो ब्रजेश्वरी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं, वो श्रीमती राधिका जी हैं। तो इस प्रकार से प्रेम कलह जो है इस स्थान पर हुआ, तो इसलिए इस स्थान का नाम भी रत्न सिंहासन पड़ गया। इसी स्थान पर आगे श्याम कुटी है। ये दोनों जो स्थान है एक ही जगह पर है, आसपास ही हैं। और जब हम परिक्रमा मार्ग में ही आगे चलते हैं तो राइट साइड पर है, एक ऊपर की तरफ बोर्ड लगा है जिसमें लिखा हुआ है श्याम कुटी। तो ये जो श्याम कुटी है, यहीं से रत्न सिंहासन का रास्ता निकलता है और श्याम कुटी का रास्ता भी यहीं से निकलता है। तो दोनों स्थलियाँ एक दूसरे के आसपास हैं। जो श्याम कुटी है, यहाँ पर जो श्याम सुंदर हैं, उन्होंने श्याम रंग की कस्तूरी से बना हुआ जो अंगराग होता है, जो लेपन होता है, वो उन्होंने अपने शरीर पर लगा लिया था, जिसके कारण, और उन्होंने श्याम रंग के वस्त्र पहने थे, जिसके कारण ये जब इन सघन कुंजों में, जो श्याम रंग के सघन कुंज हैं, इनमें जब इन्होंने प्रवेश किया तो गोपियां पहचान ही नहीं पाई कि ये कुंज है या कृष्ण है। तो इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा श्याम कुटी। यहाँ पर कोई टेम्पल नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई विग्रह है, यहाँ हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो एक कुटी टाइप में बनी हुई है छोटी सी पत्थरों की, तो हम इस तरीके से उसका दर्शन कर सकते हैं। उसके पास में ही श्याम तलैया है, जिसे रत्न कुंड भी कहा जाता है। यहाँ बैठकर श्रीमती राधा रानी का कृष्ण जो है वो श्रृंगार किया करते थे। थोड़ा सा जब हम श्याम कुटी से थोड़ा सा ही आगे चलने पर ग्वाल पोखर नाम का एक स्थान आता है। उस समय, अपने समय में ग्वाल पोखर का जो स्थान है बड़ा ही मनोहर स्थान था और बहुत सुंदर सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ, लताओं से घिरा हुआ ये स्थान था। नाम से जैसे समझ आ रहा है कि ग्वाल बाल जो है इस पोखर पे, यहाँ पर गौचारण लीला होती थी, गायों को जो है पानी पिलाया जाता था और ग्वाल बाल भी यहाँ बैठकर खेल किया करते थे और जो है कलेवा यहाँ पर ग्रहण किया करते थे। इसे थोड़ा सा आगे चलने पर एक किल्लोल कुंड नाम का स्थान पड़ता है। किल्लोल कुंड राधा कृष्ण के जो युगल जो लीला है, जिसमें जल क्रीड़ा आदि वो किया करते थे, तो वो इसी किल्लोल कुंड में किया करते थे। जब हम लोग कुसुम सरोवर के पास पहुंचेंगे, जो राधा कुंड की परिक्रमा के से मार्ग पे आगे जाकर आता है, तो जब हम लोग कुसुम सरोवर के पास में पहुंचेंगे तो कुसुम सरोवर जो है उसके बाईं दिशा की तरफ को, बाएं हाथ की तरफ को दक्षिण पूर्व दिशा है, बाईं तरफ को जो है नारद जी का तपस्या स्थली है, जिसे नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नारद जी जो हैं गोपी भाव प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने यहीं इसी स्थली पर रहकर उन्होंने तपस्या की। तो हम वहाँ दर्शन कर सकते हैं नारद जी का तपस्वी वेश में। आगे चल के नारद कुंड से थोड़ा सा आगे जाएंगे, पूर्व दिशा में एक पाली नाम का गांव पड़ता है। ये जो पाली नाम का गांव है, यहाँ पर कुंभन दास जो भगवान के बहुत अच्छे भक्त रहे हैं और साथ ही साथ उनकी बहुत सुंदर जो भगवान के लिए लिखी गई जो कविताएं हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जो कुंभन दास जी का है, ये निवास स्थल है पाली गांव और यहीं पर उनके पास में उनके नाम से एक सरोवर का भी निर्माण किया गया है। पहले किसी समय में यहाँ पर यमुना जी बहा करती थी, तो आज भी जब यहाँ की मिट्टी खोदी जाती है तो थोड़ा नीचे खुदाई करने पर यहाँ पर यमुना जी की रेत का दर्शन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर राधा कुंड के आसपास की जो लीलाएं हैं वो उनकी समाप्ति होती है। अब हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा जो है शुरू करते हैं मानसी गंगा से। कई लोग जो है गोवर्धन जी की परिक्रमा मानसी गंगा से करते हैं, कई लोग दान घाटी से भी गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं और कई लोग अपनी सहूलियत के अनुसार जो है अन्य अन्य स्थानों से जो है गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं मानसी गंगा से गिरिराज जी की परिक्रमा। गिरिराज महाराज की जय। तो आइए हम लोग दर्शन करते हैं मानसी गंगा का। जो मानसी गंगा है, इसे श्री कृष्ण ने अपने मन के द्वारा प्रकट किया था, मन से इन्हें प्रकट किया था। इसमें और भी इनके प्राकट्य की अन्य अन्य लीलाएं हैं। इनके सामने ही हम जो सिद्ध बाबा हैं, जिनका नाम कृष्णदास बाबा है, इनका हम दर्शन कर सकते हैं। कृष्णदास बाबा जी का हम दर्शन कर सकते हैं। ये जो बाबा जी हैं पहले बंगाल में रहते थे। इनकी कथा बड़ी प्रचलित है कि
जो है भगवान का ही ये प्रसाद हमेशा लिया करते थे, लेकिन तो भी जो इन्हें प्रसाद लेने के बाद भी इन्हें कामरोग बड़ा सताता था। तो इस वजह से ये जयपुर में दर्शन जो है सेवा करने जाते हैं कुछ साल, 8-10 साल वहाँ सेवा करने के बाद दोबारा वहाँ पर भी गोविंद देव जी का ही प्रसाद ग्रहण करते थे। जब ये लौटे वहाँ से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वृंदावन वापस आए, तो वृंदावन में इनकी एक दूसरे जो बाबा हैं उनसे मुलाकात होती है और वो उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान को तो भोग चढ़ाया जा सकता है और भगवान उस भोग की शुद्धि कर देते हैं, लेकिन एक साधक को खान पान में पूरी तरह से ध्यान देना होता है कि वो किस प्रकार का जो भोजन है, अन्न है, वो स्वीकार कर रहा है। तो इसके बाद से इनका ये जो प्रश्न था कि इन्हें जो है काम वेग बहुत सताता है भगवान का प्रसाद लेने के बावजूद भी, तो ये जो इनकी समस्या है ये दूर हो गई थी। तो हम यहाँ सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी का हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मानसी गंगा के ठीक बिल्कुल सामने ही इनकी जो है भजन कुटीर है, हम इनका यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो जो मानसी गंगा है, जो हम मानसी गंगा को प्रणाम करते हैं, मानसी गंगा में ही जो मानसी गंगा के तट पर बीचों बीच मंदिर है मनसा देवी का। मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देवी का मंदिर जो है ब्रह्म कुंड के ऊपर ही निर्मित है। ये ब्रह्म कुंड वो कुंड है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो है कृष्ण के सामने प्रकट हुए थे अपने अपराध की क्षमा याचना के लिए। जो हम मानसी गंगा से जाते हैं तो बाएं हाथ की ओर जो है दक्षिण दिशा में, मानसी गंगा के दक्षिण दिशा में अभी जो है हमारी दक्षिण दिशा की परिक्रमा चल रही है, क्योंकि हम परिक्रमा दिशाओं के अनुसार कर रहे हैं। तो दक्षिण दिशा में हमारे जो मंदिर पड़ता है मानसी गंगा से आगे जाके बाईं तरफ को, वो है श्री हरिदेव जी का मंदिर। इन्हें कई लोग हर्षदेव भी कहते हैं, परंतु मुख्य नाम इनका हरिदेव जी ही है। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है गिरिराज जी को अपने हाथ पर उठाए हुए खड़े हैं। यहाँ पर हम उनका दर्शन कर सकते हैं, हरिदेव जी का। यूँ कहा जाता है कि जब तक इनका दर्शन ना हो तब तक गिरिराज जी की जो परिक्रमा है उनको अधूरा कहा जाता है, वो पूरी नहीं होती। तो हरदेव जी के आशीर्वाद से, उनके दर्शन से ही गिरिराज जी की परिक्रमा को पूर्ण माना जाता है। तो गिरिराज जी, इसमें जो हरदेव जी हैं वो अपने हाथों में गिरिराज गोवर्धन को उठाए खड़े हैं। श्री कृष्ण का एक बड़ा सुंदर रूप का हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम हरदेव जी के मंदिर से आगे थोड़ा चलते हैं तो यही पास में ही जहाँ पर मनसा देवी का मंदिर था, जो बीच में मानसी गंगा में जो बीच में मंदिर है मनसा देवी का, तो इसके एक तट पर एक गौ घाट नाम का स्थान पड़ता है। यहाँ पर कृष्ण जो है इस घाट पर अपने बछड़ों को, अपने गौओं को जल पिलाया करते थे जब भी वे परिक्रमा के लिए जब भी वे गौचारण के लिए गोवर्धन आया करते थे। इसी ये जो दक्षिण दिशा है, मानसी गंगा की जो दक्षिण दिशा है, यहाँ की परिक्रमा पूरी होने के बाद दक्षिण दिशा से हम लोग उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। उत्तर दिशा में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो जो मानसी गंगा है उसी के दक्षिण दिशा के छोर को छोड़कर जब उत्तर दिशा के छोर की ओर देखते हैं तो वहाँ से जो चक्लेश्वर महादेव हैं, इन्हें चक्लेश्वर महादेव बोलते हैं स्थानीय लोग, वैसे इन्हें चक्रेश्वर महादेव कहा जाता है। तो इनका दर्शन हम कर सकते हैं। अभी तो ऐसे पास में दर्शन नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थानीय घर वगैरह आ गए हैं उस तरफ को, तो थोड़ी दूरी पर जाकर होता है। लेकिन यदि दिशाओं के अनुसार किया जाए तो दक्षिण दिशा की परिक्रमा समाप्त होते होते उत्तर दिशा की तरफ, मानसी गंगा के ही उत्तर दिशा की तरफ जो ये चक्लेश्वर महादेव हैं, इनका दर्शन हम कर सकते हैं। चक्लेश्वर महादेव जी जो है यहाँ पर इस प्रकार से प्रकट होते हैं जब इंद्र जो है अपने क्रोध के कारण भारी वर्षा करते हैं, तो जो शिवजी जी हैं अपने चक्र को, अपने त्रिशूल को भगवान के चक्र के समान, जिस प्रकार चक्र घूमता है भगवान का, अपने त्रिशूल को इसी प्रकार से धारण कर लेते हैं। और जो ये त्रिशूल होता है, ये सारा का सारा जो है जो भी वर्षा वगैरह गिरती है वो सब सोख लेता है, जिसके कारण चक्रेश्वर महादेव भी कहा जाता है। ये मानसी गंगा के गौ घाट के विपरीत दिशा में, यानी उत्तर दिशा में, ये चक्रेश्वर महाराज जी विराजमान हैं। मानसी गंगा के घाट पर ही विराजमान हैं। इसी के पास में ही जब हम चक्लेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं तो इन्हीं के बिल्कुल ठीक सामने ही सनातन गोस्वामी पाद जी की भजन कुटीर रहती है। मैं फिर बता दूं कि हम लोग जो है दिशाओं के अनुसार जो है गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं।
तो चकलेश्वर महादेव जी के ठीक सामने सनातन गोस्वामी पाद जी की भजन कुटीर पड़ती है। सनातन गोस्वामी पाद जी यहाँ पर भजन किया करते थे, लेकिन ऐसी कथा आती है कि वहाँ पर बहुत सारे मच्छर हुआ करते थे, तो जिसके कारण वो बहुत परेशान हो गए थे, उनसे भजन नहीं होता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कहीं और किसी दूसरे स्थान पर जाऊं जहाँ पर मच्छरों का उत्पात ना हो। तो ये सोच कर जब वे जाने को तैयार हो रहे थे, तो चकलेश्वर महादेव जी ही एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आए। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि बाबा आप कहीं और मत जाइए, मैं इस स्थान को यह आशीर्वाद देता हूँ कि यहाँ पर आज के बाद से कभी भी मच्छरों का उत्पात नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी के भजन कुटीर में मच्छरों का उत्पात जो है नहीं होता। तो मानसी गंगा के, अभी हम लोग उत्तरी दिशा की ओर हैं, तो मानसी गंगा के उत्तरी दिशा पर ही जब हम चक्रतीर्थ महाराज जी का दर्शन करते हैं, तो इनके दर्शन करते हुए मुखारविंद नाम का स्थान पड़ता है, जो गोवर्धन जी का मुखारविंद इन्हें कहा जाता है। गिरिराज जी का मुखारविंद कहा जाता है इन्हें। तो जो लोग गोवर्धन जी के आकार को गाय के समान मानते हैं, उनके अनुसार ये गाय का जो मुखारविंद होता है, ये उस प्रकार से गाय का मुखारविंद है। तो गोवर्धन जी का मुखारविंद है, जैसे गाय का मुखारविंद होता है, वैसे गोवर्धन जी का भी, गिरिराज जी का भी मुखारविंद उसी शेप में जो है बना हुआ है। इससे आगे चलने पर जब हमारी उत्तर दिशा की परिक्रमा पूरी होती है, तो हम लोग पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इंद्रध्वज नाम का एक वेदी है। जैसे रत्न वेदी है, वैसे इंद्रध्वज नाम की वेदी है। ये पूर्व दिशा की तरफ को पड़ता है। यहाँ पर जो है इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है जो नंद बाबा आदि थे, जो गांव के लोग थे, वो इंद्र की पूजा इसी स्थान पर, इंद्रध्वज वेदी पर इंद्र की पूजा करते थे। उसके बाद से इसी स्थान पर श्री कृष्ण की पूजा आरंभ हो गई। यहीं पर इंद्र ने भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी। उसके बाद इंद्रध्वज वेदी से जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलने पर एक ऋण मोचन नाम का और पाप मोचन नाम का कुंड मिलता है, जिसमें कि समस्त प्रकार के जितने भी ऋण हैं इस कुंड में स्नान करने से धुल जाते हैं, और जितने भी पाप हैं उनका मोचन हो जाता है। जब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, तो आगे चलकर दान घाटी स्थल पड़ता है। वास्तव में एक दान घाटी मंदिर है और एक दान घाटी स्थल है। ये जो दान घाटी मंदिर है, ये तो हम गोवर्धन परिक्रमा के बीच में ही हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो दान घाटी का स्थल है, ये वो रोड, इस ऐसी रोड पर बना है जो कि काम्यवन जाने वाले रास्ते पर जो राजमार्ग पड़ता है, जो हाईवे पड़ता है, उसमें ये दान घाटी स्थित है। ये गोवर्धन पर्वत के बीच में है ये स्थान जो है दान घाटी। दान घाटी मंदिर है जो हम सभी परिक्रमा करते समय देख सकते हैं दान घाटी में, जिसमें ठाकुर जी को थोड़ा सा ऊपर दीवारें बनी हुई है, उसमें से नीचे झुककर, बाहर से ही नीचे से झुककर जो है दर्शन किया जा सकता है। एक दान घाटी स्थान है जो मथुरा काम्यवन के हाईवे के बीच में पड़ता है। दान घाटी स्थान आज भी जब यहाँ से काम्यवन जो कि भरतपुर में पड़ता है, इसमें जब जाते हैं आगे जाकर जहाँ पर, तो टोल टैक्स देना पड़ता है इस पार से उस पार जाने के लिए। दान घाटी यहाँ पर कृष्ण लीला के समय में कृष्ण ने दानी बनकर गोपियों से जो प्रेम कला किया था, उसमें दान के लिए नोक झोंक हुई थी। तो इस प्रकार से ये दान घाटी का स्थान हमें उस लीला का स्मरण करवाता है। आगे चलकर दान निवर्तन कुंड पड़ता है। ये जो दान निवर्तन कुंड है, यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण से प्रेम का प्रतिदान लिया था। इसी गोवर्धन के बिल्कुल नीचे के हिस्से में, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड नीचे के हिस्से में है, ऐसे ही नीचे की तरफ को परासौली नाम का एक गांव पड़ता है। जो परासौली नाम का गांव है, इस परासौली नाम के गांव में कृष्ण और उनकी जो गोपियां हैं, राधा रानी हैं, उनके साथ वासंती रासलीला हुई थी। इसी परासौली गांव में एक चंद्र सरोवर नाम का सरोवर है। इसे चंद्र सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब किरणों का प्रकाश पड़ा था रात के समय में, जो चंद्रमा की किरणें हैं, तो बहुत अधिक तीव्र थी, इसलिए इसे चंद्र सरोवर कहा जाता है। ये हमें, जब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो बीच में सरोवर के दर्शन होते हैं, चंद्र सरोवर के दर्शन होते हैं। इसी सरोवर के पास में वल्लभाचार्य जी की बैठक है, और इसी बैठक के अंदर ही, यहीं पर ही एक सूर कुटी है, यानी सूरदास जी की कुटी है, और सूरदास जी की समाधि भी है। थोड़ा सा आगे चलने पर परासौली गांव से जब हम आगे की ओर जाते हैं, दक्षिण दिशा की, गोवर्धन महाराज जी की दक्षिण दिशा की परिक्रमा चल रही है, तो यहाँ पैठा ग्राम पड़ता है।
पैठा ग्राम में जब वासंती रास हुआ था परासौली में, चंद्र सरोवर के पास में जब रास हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, कृष्ण चतुर्भुज रूप में स्थित हो गए थे और गोपियाँ सब जगह ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही राधा रानी दर्शन करती हैं चतुर्भुज स्वरूप में कृष्ण का, तो कृष्ण जैसे ही राधा रानी को देखते हैं, उनका जो चतुर्भुज स्वरूप है वो सिमट जाता है। उनके जो हाथ हैं, दोनों हाथ उनके चतुर्भुज स्वरूप में अंदर को घुस जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया पैठा गांव। पैठा गांव से थोड़ी सी आगे जाने पर दक्षिण दिशा की ही परिक्रमा में एक बछ गांव नाम का स्थान पड़ता है, यानी बछड़ों का जो स्थान है, बछड़ों का जो गांव है। यहाँ पर बछड़ों को जो है चराने के लिए श्री कृष्ण लेकर आया करते थे। इससे थोड़ा सा आगे जाने पर जो है ये आन्योर गांव जो पड़ता है, जब हम इससे थोड़ा आगे निकलते हैं तो आन्योर गांव पड़ता है दक्षिण दिशा में ही। आन्योर गांव में जो है जो ये स्थान है आन्योर गांव, ये जतिपुरा में पड़ता है। जतिपुरा में जो है पहले उस समय कृष्ण के समय पर जो है, कृष्ण लीला के समय पर यहाँ पर नंद बाबा ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहे अनुसार जो गिरिराज जी की पूजा की थी, तो बहुत सारा पकवान वगैरह, बहुत सारे तरह तरह के जो पकवान बनाए थे उन्होंने, दूध, रबड़ी, मलाई, ये सब जो है गिरिराज जी को प्रस्तुत किया था। इसलिए आप देखेंगे जतिपुरा के यहाँ पर बहुत सारी जो है दुकानें हैं, इस प्रकार के मिष्ठानों की दुकानें हैं। आन्योर गाँव के पास में बहुत सारी दुकानें यहाँ देखने को मिलती है। इसी आन्योर गाँव के पास में ही एक गौरी तीर्थ नाम का स्थल पड़ता है, जो कि चंद्रावली जी का विहार कुंज है। यहाँ पर कृष्ण और चंद्रावली जो है विहार किया करते थे। जब हम आन्योर गांव से आगे निकलते हैं तो आन्योर गांव से आगे नाथ यानी श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल पड़ता है। ये इसी जतिपुरा गांव में ही प्राकट्य स्थल है इनका। और जो श्रीनाथ जी हैं, इन्हें माधवेंद्रपुरी पाद के द्वारा इन्हें प्रकाशित किया गया था। थोड़ी सी जब हम आगे चलते हैं इधर ही की तरफ में, तो यहाँ पर एक गोविंद कुंड के हम दर्शन कर सकते हैं। बड़ा सुंदर ये कुंड है। इसके आसपास बहुत सुंदर जो है लता और वृक्षों से घिरा हुआ गोविंद कुंड है, तो हम इसके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जो गोविंद कुंड है ये इंद्रदेव जब श्री कृष्ण से अपनी क्षमा याचना करने के लिए आते हैं, तो उस समय जो है वो सुरभि देवी को साथ लेकर आते हैं और श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं। तो उनके अभिषेक से ही बना हुआ ये गोविंद कुंड है। ये नीचे की तरफ को है, थोड़ा सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ को जाना पड़ता है इस कुंड में। तो इस प्रकार चारों तरफ इसकी सीढ़ियाँ हैं गोविंद कुंड के, तो हम लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके आगे चलते चलते जो है एक स्थान पड़ता है, गोवर्धन जी के ही दक्षिण दिशा में एक स्थान पड़ता है। जब दक्षिण दिशा समाप्त ही होने वाली होती है तो एक स्थान है पुछरी, जो दूसरी दिशा की तरफ को पड़ता है, दक्षिण दिशा में बिल्कुल अंतिम छोर है बिल्कुल ये, तो इसको बोला जाता है पुछरी। जब गिरिराज जी, जिनके अनुसार गिरिराज जी का आकार जो है एक मोर के समान है, तो मोर की पूंछ जैसे ऊपर को उठी होती है, उसी प्रकार से पुछरी जो है बिल्कुल पीछे के भाग में है गिरिराज जी के, और ऊपर को उठा हुआ स्थान ये है, जो ये है पुछरी। इसके पास में ही हमें अप्सरा कुंड और नवल कुंड के दर्शन होंगे। अप्सरा यानी राधा रानी अप्सरा के समान लगती थी, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा अप्सरा कुंड, और कृष्ण नवल किशोर लगते थे, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा नवल किशोर। यहीं पर पास में हम थोड़ी सी जब श्रीनाथ जी के मंदिर से बाहर को निकलते हैं ना, श्रीनाथ जी के मंदिर से ही, तो बाईं तरफ श्रीनाथ जी का मंदिर पड़ता है परिक्रमा के समय में, तो उसी तरफ को ही राघव पंडित जी की गुफा पड़ती है। बाहर निकलते ही बहुत अंदर जाकर है ये गुफा, हम दर्शन कर सकते हैं। बीच में इसे बंद कर दिया गया था, दोबारा से इस गुफा को जो है खोल दिया गया है दर्शन करने के लिए। तो राघव पंडित जी की भजन जो गुफा है, गुफा इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत नीचे जमीन के अंदर जाके राघव पंडित जी दर्शन किया करते, तो भजन किया करते थे। तो हम इस गुफा का वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। आगे चल के एक श्याम ढाक नाम की जगह पड़ती है इसी पुछरी गांव में जो है, क्योंकि दक्षिण दिशा यहाँ पर समाप्त हो जाती है दक्षिण की परिक्रमा, तो यहाँ से पश्चिम की परिक्रमा शुरू हो जाती है। तो श्याम ढाक नाम का स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे कदम के वृक्ष हैं, लेकिन जो कदम के वृक्ष हैं, आमतौर पे कदम के जो पत्ते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, लेकिन ये जो कदम के वृक्ष के पत्ते हैं ये कुछ दोने के आकार के जैसे हैं। दोना जैसे थोड़ा घुमा सा होता है, दोना कटोरी जैसा उस शेप में है। यहाँ पर कृष्ण इन पत्तों में छाछ भरकर पिया करते थे। इनके जो सखा थे और जो कृष्ण थे छाछ भरकर पिया करते थे। जब हम राघव पंडित जी की गुफा से थोड़ा आगे जाते हैं तो थोड़ा आगे पढ़ने पर सुरभि कुंड पड़ता है। यहाँ पर गोविंद कुंड के पास में ही सुरभि कुंड पड़ता है। तो जो सुरभि कुंड है, राघव पंडित की गुफा से आगे जाकर ही सुरभि कुंड का दर्शन हम कर सकते हैं। तो जो सुरभि कुंड है इसमें
राघव पंडित जी की जो गुफा है वो बाईं तरफ है, लेकिन जो सुरभि कुंड है वो दाईं तरफ हम इनका दर्शन कर सकते हैं। तो ये सुरभि कुंड है, जब इंद्र लेके आए थे सुरभि गाय को कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए, तो यहाँ पर ही सुरभि जी उतरी थी सर्वप्रथम, और इन्होंने इसी स्थान पर जो अपने स्तनों से दुग्ध की धारा बहाई थी, इसीलिए इस स्थान को सुरभि कुंड कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि जो भी इस कुंड में आचमन करता है या स्नान करता है, उसके समस्त प्रकार के अनर्थ और अपराध दूर हो जाते हैं और उसे ब्रज प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। सुरभि कुंड से थोड़ा सा आगे चलने पर ऐरावत कुंड पड़ता है। इसमें इंद्र के आदेश अनुसार जो उसका हाथी है, इंद्र के जो हाथी हैं ऐरावत जी, वो अपनी सूंड से आकाश गंगा से जल लेकर श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं। इसी कुंड के पास में ही, बिल्कुल ठीक पास में, आप दर्शन कर सकते हैं ऐरावत के चरणों के चरण चिन्ह हैं। ऐरावत के हाथी के एक पांव का चरण चिन्ह है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे चल के रुद्रकुंड नाम का स्थान पड़ता है। ये रुद्रकुंड जो है, इसमें शिवजी जी जो हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते करते रोने लग जाते हैं, इसलिए इस स्थान को रुद्रकुंड कहा जाता है। इसके पास में ही सूर्यकुंड और बिलचू कुंड नाम का एक स्थान है। जब हम जतिपुरा पहुंचते हैं तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी पाद जी की भजन स्थली पड़ती है, और इसी जतिपुरा में माधवेंद्रपुरी पाद जी ने श्रीनाथ जी का अभिषेक करवाया था। ये जतिपुरा में श्रीनाथ जी पहले ऊपर रहा करते थे, ऊपर। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने की हार्दिक अभिलाषा को देखते हुए श्रीनाथ जी को नीचे आना पड़ा। जतिपुरा में ही जो है अन्नकूट की स्थली है। यहाँ पर अन्नकूट में गोवर्धन गिरिराज महाराज जी को जो अन्नकूट महोत्सव किया था माधवेंद्रपुरी पाद ने, वो इसी स्थान पर किया था। 1 महीने तक अन्नकूट का महोत्सव चलाया गया था माधवेंद्रपुरी पाद जी के आनुगत्य में। तो ये वही अन्नकूट स्थली है। यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हमें देखने को मिलती हैं। इसके आगे बिलचू कुंड है। बिलचू कुंड जो है वो राधा कृष्ण का विलास स्थली है। फिर कदम खंडी पड़ती है, और उसके आगे गांव पड़ता है सौंकराई गांव। ये जो सौंकराई गांव है, इस गांव में राधिका जी की बहुत बार श्री कृष्ण ने कसम खाई और ये कहा कि मैं श्रीमती राधिका जी के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। इसलिए इस कसम खाने की वजह से, शपथ लेने की वजह से इस गांव का नाम पड़ गया सौंकराई। इसी सौंकराई गांव से थोड़ा आगे जाके एक शकरवा गांव पड़ता है। यहाँ पर जो है इंद्र ने कृष्ण के लिए यहाँ सुरभि गाय का दान दिया था कृष्ण की प्रसन्नता हेतु। जब हम कुसुम सरोवर में पहुंचे थे पहले, उस समय तो उसी कुसुम सरोवर में ये एक जो लीला है शकरवा गांव की, ये एक लीला हुई थी। उसके आगे चल के एक नीम गांव पड़ता है। जब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो राधा कुंड की परिक्रमा करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं में से एक स्थली आती है नीम गांव। ये स्थली जो है अधिकतर लोग इस स्थली का दर्शन नहीं कर पाते हैं, परंतु ये राधा कुंड की परिक्रमा करते करते ही बीच रास्ते में ही जो स्थलियाँ हैं, जो छोटी छोटी स्थलियाँ हैं, वो पड़ती हैं। तो जो नीम गांव पड़ता है, यहाँ पर जो श्री कृष्ण की जो माता हैं यशोदा मैया और अन्य अन्य जो गोपियाँ हैं, वो कृष्ण की नज़र उतारती हैं और उनके मुख का चुंबन करती हैं नीम के पत्तों से, इसलिए इसका नाम पड़ा नीम गांव। आगे चल के एक पाटल गांव पड़ता है। ये नीम गांव से ही आगे है, जिसमें पाटल के पुष्पों को चयन की करती थी राधिका जी कृष्ण की प्रसन्नता हेतु। इसी पाटल गांव के आगे जाकर नंदगांव के रास्ते पर एक डेरावली नाम का स्थान पड़ता है। ये सब गोवर्धन परिक्रमा के अंदर ही आते हैं ये स्थान जो हैं, क्योंकि गोवर्धन की सीमा से टच होते हुए स्थान है, इसलिए इन स्थानों का वर्णन किया गया है। तो जो डेरावली है, यहाँ पर नंद बाबा ने डेरा डाला था, 1 रात रुके थे यहाँ पर। इसके आगे एक नवाग्राम पड़ता है। जो नवाग्राम जो है, यहाँ पर बहुत सुंदर जो कुंज हैं, कुंज निकुंज, वो शुरू हो जाते हैं। राधा कुंड के जितने भी कुंज हैं वो यही नवाग्राम से शुरू होते हैं, इसीलिए इसे कुंजेरा के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में इसे कुंजेरा कहा जाता है। इसी राधा कुंड से थोड़ा सा जब हम आगे चलते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ को एक सूर्य कुंड नाम का स्थान पड़ता है। यहाँ से कुंज शुरू हो जाते हैं नवाग्राम से, तो नवाग्राम से आगे जाकर ही सूर्य कुंड पड़ता है। राधा कुंड से आगे जाके एक सूर्य कुंड पड़ता है। यहाँ पर श्रीमती राधिका जी जो है वो सूर्य देव की पूजा के बहाने छल से अपनी सखियों के साथ आती थी और श्री कृष्ण के साथ लीला विहार किया करती थी। आगे चल के जो एक स्थान आता है, इसी सूर्य कुंड के आगे ही जाकर एक स्थान, बड़ा सुंदर स्थान है क्योनाई। क्योनाई जो स्थान है, ये वास्तव में जो है जिसमें लीला बताई गई है कि जब श्री कृष्ण जो
राधिका जी से मिलने आते हैं तो सखियां पहले आ जाती हैं, राधिका जी को किसी कुंज में छुपा देती हैं। तब श्री कृष्ण सखियों से पूछते हैं कि राधिका जी क्यों ना आई, तो इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया क्यों ना आई। यहाँ से आगे शुरू होती है डीग की परिक्रमा। ये भी गिरिराज जी के रास्ते में पड़ता है, लेकिन गिरिराज जी और जो ये डीग शुरू हो जाता है, राजस्थान का जो एरिया है ये शुरू हो जाता है, तो पड़ता ही गोवर्धन के अंदर ही है। गिरिराज जी की परिक्रमा की बिल्कुल बॉर्डर को टच करता है, ये गिरिराज जी के बॉर्डर को टच करता है, यूँ हम कह सकते हैं। तो यहाँ से जो डीग की परिक्रमा शुरू होती है, यानी डीग के जो लीला स्थलियाँ हैं वो यहाँ से शुरू होती है। तो हम लोग जो हैं यहीं पर विश्राम करते हैं, राधा जी के क्यों ना आई कुंज में, यहीं पर हम लोग विश्राम लेते हैं, कोनाई कुंज जिसे कहा जाता है। इसके आगे हम कोनाई कुंज से आगे हम लोग कल परिक्रमा आगे की शुरू करेंगे, जो गिरिराज जी के और डीग के जो डीग जहाँ से शुरू होता है और गिरिराज जी के जहाँ पर बॉर्डर बिल्कुल पड़ता है लाइन से, वहाँ से यहाँ से हम परिक्रमा शुरू करेंगे कल। हरे कृष्णा।